नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम वास्तु के अनुसार कुछ चीजें यदि अरेंज करते हैं तो हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा का विनाश होता है। वास्तु के अनुसार हम अपने रख रखाव का ध्यान देते हैं तो हमारे लिए शुभता बनी रहती है। हमारे घर में एकता रहती है। हमारे घर में धन का संग्रह होता है, धन आने के मार्ग खुलते हैं, हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इसलिए कुछ एक चीजों को आप वास्तु के अनुसार यदि रखते हैं, अब मान लीजिए आपका घर वास्तु के अनुसार नहीं बना है तो भी आप इन चीजों को इस तरह से अरेंज करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। इस पर मैंने आपको कई वीडियो दी है तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट होते हैं कि हमें वास्तु का ज्ञान नहीं, यानी कि वास्तु के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो हम सूक्ष्म विधि से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप इस पे अमल करें तो आपको बहुत लाभ हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और एक बार फिर से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर ज्योतिषीय सुविधा प्राप्त है। यदि आप अपनी कुंडली का आकलन करवाना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे और अपनी आप बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आप फॉलो करें। और आप वास्तु के अनुसार हम जानते हैं कि कौन सी चीजें हमें कहाँ रखनी चाहिए। जो हमारे घर की कुछ प्रमुख चीजें होती हैं जो कि सभी घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व दिशा। पूर्व यानी ईस्ट की दिशा जो होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है। हम घर में जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, हम अपने घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य करते हैं, चाहे आप सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो या फिर आप अपने घर पे जो है विवाह वगैरह होता है तो भी पूर्व दिशा की तरफ वर वधू का मुख रखा जाता है। तो यदि इस दिशा में आप पूजा मंदिर बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इन दिशा को हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। इसमें कोई भारी सामान आपको नहीं रखना चाहिए। घर की अन्य दीवार की अपेक्षा इस वॉल को, इस जो है दिशा को आपको हल्का रखना चाहिए। ठीक है, और आपको इस दिशा में कौन कौन सी पिक्चर लगानी चाहिए, क्या क्या चीजें और अरेंज करनी चाहिए वो भी हम जानेंगे। तो इस दिशा में आप अपने घर की घड़ियां लगा सकते हैं, यानी ईस्ट की वॉल पे आप अपने घर की घड़ी लगाएं। आप अपने घर का मिरर लगाएं, बहुत ही शुभ होता है। इस दिशा में सूर्य देव हमारे दर्शन होता है तो वहां से जो वाइब्रेशंस आती हैं बहुत ही शुभ होती हैं। तो यदि आपके घर में पूर्व दिशा में खिड़कियां हैं तो आप सुबह सवेरे जरूर खोल दिया करें। वहां से पॉजिटिव हवाएं, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं जो कि आपके लिए अच्छा होता है। इस दिशा में आप कोई जो है झरने की पिक्चर लगा सकते हैं। इस दिशा में आप भगवान की पिक्चर लगा सकते हैं। इस दिशा में आप उगते हुए सूर्य का पिक्चर लगा सकते हैं। यदि आपके घर में खिड़कियां वगैरह नहीं है, इस दिशा में दीवार है, तो आप शुभता लेने के लिए उगते हुए सूर्य का पिक्चर आप लगाएं। ये भी बहुत ही शुभ होता है। और दोस्तों, आप झरने की भी पिक्चर लगा सकते हैं। जो बहता हुआ जल होता है, झरना, किसी नदी तालाब की भी पिक्चर आप लगा सकते हैं। वहां से बीच में सूरज उगता रहता है, ऐसे पिक्चर आप जरूर चयन करें तो आप पूरा लाभ इस दिशा का ले पाएंगे। अगला कॉर्नर आता है, आगे हम बढ़ते हैं तो जो पूर्व का एक कॉर्नर, दो कॉर्नर होते हैं सभी दिशाओं के। तो अगले कॉर्नर पे हम आते हैं जो यानी कि नॉर्थ साइड का कॉर्नर होता है। पूर्व, ईस्ट एंड नॉर्थ का कॉर्नर ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण भी बहुत ही शुभ होता है। जो वास्तु पुरुष होते हैं उनका वहां पे सिर होता है। तो ऐसे स्थान को बिल्कुल आपको खाली रखना चाहिए। और इस दिशा में आप पानी का स्टोरेज कर सकते हैं। पानी आप गंगा जल भर के रख सकते हैं। एक पात्र कलश में आप जल भर के रखें, बहुत ही शुभ होता है। आपके घर में पूजा मंदिर बना है तो आप पूजा मंदिर में कलश भर के रखें या फिर ऐसे ही आप वहां पे स्टोरेज जल का पात्र रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य करें। पूजा मंदिर बना है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप परेशान ना हो। आप पूर्व और यानी कि उत्तर की दिशा में भी अपने पूजा मंदिर को रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर की ओर और आते हैं, यानी नॉर्थ साइड की पूरी जो वॉल होती है हमारी, इधर हमें क्या क्या चीजें जरूर करनी चाहिए। नॉर्थ की वॉल पे हमें ग्रीन कलर के जो पिक्चर होते हैं, यानी कि कोई ग्रीनरी है, कोई जो है हरियाली की पिक्चर है, या फिर आपके घर में प्लांट्स हैं,
जो है हरे भरे पौधे हैं तो वो आप उत्तर यानी नॉर्थ की साइड में अरेंज कर सकते हैं, बहुत ही लाभ देता है। ठीक है, अब आप जो है अपने घर का जो बच्चों का स्टडी रूम होता है इस वॉल के तरफ आप बना सकते हैं। अपने घर का मिरर भी आप नॉर्थ साइड में लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही शुभ होता है। घड़ियां भी इस दिशा में आप रख सकते हैं। इस दिशा में कोई भारी चीज आप न रखें, जैसे मैंने आपको बताया ना ईस्ट की वॉल पे आपको कोई भारी चीजें नहीं रखनी, इसी तरह से जो है नॉर्थ की साइड में भी आपको कोई भारी सामान नहीं रखना है। भारी इन द सेंस की अपोजिट साइड में आपको इससे हल्का रखना है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान दें। इस दिशा में कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए, ईस्ट की वॉल पे या फिर नॉर्थ की वॉल पे कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका बाथरूम वगैरह जो है बन ही गया है, तो आप एक जो है पात्र में नमक या फिर फिटकरी, दोनों ही हमारे वास्तु दोष को दूर करने में बहुत ही सहायक होते हैं। तो आप थोड़ा सा फिटकरी ले लें या फिर आप सेंधा नमक, जो भी आपको आसानी से मिल जाए, लेकिन थोड़ी ज्यादा मात्रा में, करीब आप 1 पाव 1.25 पाव की मात्रा में लें और एक कांच के बर्तन में आप कहीं ऊपर स्टोर कर दें। ठीक है, और धीरे धीरे जब वो पिघलने लगता है तो आप उसे फ्लश आउट कर सकते हैं, किसी बाहर नाली में, डस्टबिन में कहीं भी डाल सकते हैं और उसके स्थान पे दूसरा लाके वहां पे रख सकते हैं। इस तरह करने से भी कुछ हद तक वास्तु दोष दूर होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो साउथ की वॉल जो होती है, जब ईस्ट से जो जुड़ाव होता है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। ईस्ट और साउथ के कॉर्नर को आग्नेय कोण कहा जाता है। ये अग्नि की दिशा होती है, इसलिए इस दिशा में आपको अपना घर का रसोई घर बनाना चाहिए। ठीक है, अब रसोई घर का जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है वो इस दिशा में होगा, तो हमारा गैस चूल्हा ऑटोमेटिक इस दिशा में रखेंगे और हम जब भी भोजन पकाएंगे तो इसी दिशा यानी पूर्व की दिशा की तरफ हम मुंह करके अपने भोजन को पकाएंगे, तो हमारे घर में शुभता आती है और हमारे घर के जो सदस्य होते हैं उनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब मान लीजिए आपकी रसोई इस घर में नहीं बनी है, इस वॉल पे नहीं बनी है, अन्य कोई दिशा में बनी है, तो आप कोशिश करें कि इस तरफ रखें, वरना आप अपने घर के आग्नेय कोण में यानी कि साउथ एंड ईस्ट की वॉल पे एक बल्ब लगा देना है। ठीक है, लाल रंग का बल्ब लगाएं। यदि लाल रंग का बल्ब आप नहीं लगा सकते, वहां पे स्विच बोर्ड वगैरह नहीं है, तो आप क्या करें कि एक कोई वहां पे फ्लावर पॉट रख सकते हैं जो रेड कलर का हो, या फिर आप कोई जो है इस तरह से जो पेपर आते हैं वॉलपेपर वगैरह आप लगा सकते हैं, या फिर आप रेड कलर का कर्टन लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी रेड कलर हो या फिर रेड फैमिली का कोई भी कलर हो वहां पे आप लगा सकते हैं, वो अग्नि की दिशा है। ऑरेंज कलर भी आप डाल सकते हैं वहां पे, यानी कोई फ्लावर हो, कुछ भी हो आप करें, आपके लिए बहुत ही लाभ होगा। यानी जो वास्तु दोष वहां से उत्पन्न हो रहा था वो आपके लिए काफी हद तक कम हो जाएगा। अब आगे आते हैं साउथ की वॉल पे। जो हमारी साउथ की वॉल होती है वह यम की दिशा मानी जाती है। दक्षिण की दिशा यम की दिशा होती है। जब भी हम पितरों का पूजा करते हैं या पितरों के नाम से दीपक जलाते हैं, भोजन रखते हैं, तो साउथ की तरफ अपना मुख रख के यानी साउथ की तरफ वो रखा जाता है। अब अपने घर की जितनी भी पितरों की पिक्चर है आप साउथ की वॉल पे टांग सकते हैं। आप अपने घर में जो भी, जैसे कि बहुत सारे लोग गुरुजनों की फोटो रखते हैं, वो भी आप साउथ की वॉल पे रख सकते हैं। या फिर आप जो है जितनी भी भारी चीजें हैं, घर का ट्रंक है, आपकी अलमीरा है, आप साउथ की वॉल पे रखें। और यहाँ तक कि आप तिजोरी भी साउथ की वॉल पे रखें। तिजोरी का मुख जो है फिर वो नॉर्थ की साइड में खुलेगा। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हम अपने घर की तिजोरियां कहाँ रखें, यानी कि जो उनके धन का रख रखाव है, कुछ भी आप जो है ट्रंक में रखते हैं, आप किसी डिब्बे में रखते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तिजोरी ही हो जो है, तो आप जो है साउथ की तरफ आप रखेंगे और उसका मुंह जो उसका दरवाजा होता है वो नॉर्थ की तरफ खुलेगा, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी जगह धन संग्रह करने से आपका धन बचत होती है घर में और वो काफी लंबे समय तक धन टिका रहता है। तो आप इस तरह से इस वॉल में आप ये सभी चीजें कर सकते हैं। और जितने भी फर्नीचर आपके हैं, हैवी फर्नीचर है, आप साउथ की वॉल से लगा सकते हैं। जो घर का मुखिया होता है वो साउथ की वॉल की तरफ जो है यदि अपना शयन कक्ष बनाता है तो भी बहुत लाभ होता है। तो आप इन सभी चीजों के लिए आप परेशान ना हुआ करें कि सभी चीज आप कुछ कुछ करने की कोशिश किया करें। ठीक है,
तो इस पूरे वॉल को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब अगला कॉर्नर आता है जो हमारे साउथ और वेस्ट का कॉर्नर होता है, जिसे नैऋत्य कोण कहा जाता है। नैऋत्य कोण भी हैवी चीजों के लिए होता है, वेस्ट चीजों के लिए होता है। और घर का जो शौचालय होता है ज्यादातर आप इस तरफ बना सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। और जो है जितने भी, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अपने घर की झाड़ू कहाँ रखें, तो झाड़ू भी आप वेस्ट साइड में रख सकते हैं, यानी कि पश्चिम की दीवार से आप रखें, या नैऋत्य कोण में भी आप रख सकते हैं झाड़ू जो होती है। या फिर जूते चप्पल होते हैं, जूते चप्पल रखने के लिए भी ये जो है दिशा बहुत ही अच्छी होती है, पश्चिम की दिशा पे रखें, क्योंकि जूते चप्पल हम पैरों में पहनते हैं और कमर के नीचे का हिस्सा हमारा जो है शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो हम पैरों में जूते चप्पल पहनते हैं, तो जूता चप्पल भी शनि ग्रह से संबंध रखता है। तो आप अपने जूते चप्पल को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। लेकिन जूते चप्पल को हमेशा साफ सुथरा रखें। और दोस्तों, एक ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि कभी भी आपको अपने पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। पीला रंग पैरों में नहीं रखना चाहिए, अशुभता आती है। गुरु ग्रह बृहस्पति का प्रतीक होता है पीला रंग। तो ये जानकारी अभी मेरे मन में आई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। पश्चिम दिशा की तरफ आप जो है ये सभी चीजें, आपके जितने भी कबाड़ होते हैं या कुछ भी होता है, इस दिशा में आप रखें तो वो कबाड़ जल्दी से हट जाता है। जैसे बहुत सारे लोग दुकान में जो है पूछते हैं कि हमारा व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, तो यदि जो भी आपकी चीजें बिकने वाली होती हैं वो पश्चिम दिशा से आगे बढ़ते हुए जो नॉर्थ की साइड होती है, जिसे वायव्य कोण कहा जाता है, वेस्ट और नॉर्थ जो है कि साइड के कॉर्नर को वायव्य कोण कहा जाता है, उस दिशा में आप अपने बेचने वाले सामान का स्टोरेज करते हैं। जो आपको अभी नया माल आपका आया है और बिक नहीं रहा है, तो आप वायव्य कोण में रखते हैं तो वो जल्दी बिकता है आपका। तो इस तरह से आप करें, आपके लिए बहुत ही लाभ मिलने वाला होता है। दोस्तों, वायव्य कोण में भी आप जो है साफ सफाई रखें, वहां पे भी बहुत गंदगी नहीं रखना चाहिए। कहीं भी आपको पूरा घर आपका साफ सुथरा होना चाहिए। आपको अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव समय समय पर करता रहना चाहिए। इससे भी आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने बड़ों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, और आपके घर जो भी मेहमान आते हैं उनका आदर करें, उनका सम्मान करें। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और अपने घर में सुख समृद्धि पाएं। दोस्तों, ये सभी चीजें मैनेज हमारे घर की महिलाएं करती हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि इन सभी चीजों को अरेंज करने में वो थोड़ा सा अपना जो है दिमाग लगाएं और इस तरह से अरेंज करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।